स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ओके, तो आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल, ये क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आ गया ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। दिखाई दे रहा है ना? वेरी गुड, ये है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आ गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो ट्राई करते हैं जितने हो जाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन, देन फोर्थ क्वेश्चन, देन दिस इज थर्ड क्वेश्चन एंड हियर इज, कौन सा है ये? थर्ड हो गया। हाँ, ये है थर्ड क्वेश्चन, देन दिस इज second question and here is question number 1। डन? क्लियर है? चल, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे आपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स जो हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं सिंपल नहीं करवा रहा हूँ, मैं थोड़े से अलग, मतलब जो आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आप सिंपल ही कर लोगे, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप कर लोगे। लेकिन कुछ एक न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास थोड़े से टिपिकल है। टिपिकल नहीं है, टिपिकल कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, टिपिकल नहीं है। स्टेटमेंट आपके सामने है, बस स्टेटमेंट को समझना है और उस न्यूमेरिकल का क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन आपके व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हो आप। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात ध्यान से सुन लेना मेरी बात। अगर आप फिजिक्स को थोड़ा लाइटली ले लोगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 1 का हम आंसर निकाल रहे हैं या सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो क्या है हमारे पास, कहता है कि हमारे पास पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू, हमें ये दिया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर l अपॉन g। मैंने क्या बोला कि वीडियो से पहले आप, जैसे आपने वीडियो स्टार्ट किए ना, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद फिर वीडियो आपने देखनी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है कि आप उस वीडियो को देखने से पहले आप खुद ट्राई करो, है ना? हाँ, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर l अपॉन g। अब इसमें हमने क्या निकालना है, तो वो बोल रहा है कि आपने एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ g निकालना है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन g, ये निकालना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक है, जब हमें बोला ना कि एक्यूरेसी की, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ये हमने निकालना है। ठीक है, क्लियर हो गया? t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू l अपॉन g, हमें सारा कुछ दिया हुआ। उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें दिया हुआ है कि l इज अबाउट 15 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू 1 mm ऑफ एक्यूरेसी, ये दिया हुआ है। l कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। यहां पर हमने स्मॉल l लिखा, चलो l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और डेल्टा l कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना उसमें। डेल्टा एल जो आपको दिया हुआ है डेट इज 1 mm। क्यों? क्योंकि उसने बोला 1 mm एक्यूरेसी। ठीक, यहां पर 1 mm आ गया। गॉट इट? डेल्टा एम भी हमें दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। एल दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन, time of under oscillation is measured with the watch of 0.1 second resolution। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी कितना दिया हुआ हमारे पास, डेल्टा टी कितना दिया हुआ 0.1 सेकेंड, और टी हमें कितना दिया हुआ 100 सेकेंड। उस समझ आ गई? रेजोल्यूशन दिया हुआ है तो मतलब उसने बताया हुआ कि हमारे पास जो डेल्टा टी होगा वो कितना है 0.1 सेकेंड, और टी हमें कितना दिया हुआ उसने, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस, मतलब हमें टी कितना दिया हुआ उसने 100 सेकेंड। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी, बहुत सारी चीजें देखो, ये तो आपको पता चला कि सारा कुछ उसने दिया हुआ, इसको निकालना कैसे है, ध्यान से देखो। स्केयरिंग बोथ साइड्स, आप इसको स्केयर करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई का स्केयर डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, यस वेरी गुड, दैट इज 4 पाई स्केयर, देन l अपॉन जी, अंडर रूट गया,
चाहिए क्या हमें, जी की वैल्यू चाहिए, तो जी आ गया है, तो क्या बन गया 4 पाई स्क्वायर, जी इधर आ गया, यहाँ पर बन गया एल अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर, जी को हमने अलग कर दिया। अब इसके ऊपर कैसे आप एरर निकालोगे बताओ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन जी। देखो 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, ये चीज क्या है कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे जी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। जी किसके बराबर आ गया, क्योंकि हमारे पास जो 4 पाई स्क्वायर है वो तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो हम लेंगे ही नहीं, तो हमारे पास टर्म क्या बन गई, जी इज इक्वल टू एल अपॉन टी स्क्वायर। तो इसमें आपने मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना। नाउ मैक्सिमम परमिसिबल एरर, तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर वो कितना होगा इन जी, कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एल। एल को हम कैसा लिखते हैं, अगर हमने एल को लिखना है तो एल को कैसे लिखेंगे बेटा, एल क्या लिखेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि जो भी टर्म होती है वो हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे प्लस प्लस। अब मैक्सिमम परमिसिबल एरर मतलब परसेंटेज में लेंगे तो 100% साथ में लिख देते हैं, प्लस टी स्क्वायर का क्या बनेगा 2t, सॉरी 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, यही बना। वो ये करते हैं क्योंकि हमने क्या निकाला यहाँ पर, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%, यही चीज निकाली। तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100%, ये बात क्लियर होगी, पता चला। अब हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है 1 mm। अब 1 mm है तो आपने यूनिट जो है वो सारे सेम रखने होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं पता है, यस 0.1 सेंटीमीटर है ना, ये होता है 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर किसके बराबर हुआ है ना, 1 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो हमारे पास 1 mm किसके बराबर आ गया, फिर 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर वहां पर सेकंड, तो डेल्टा एल की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पर 0.1 अपॉन एल, एल कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 100%, 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 0.1 मल्टीप्लाई, ऐसे 2 यहाँ मल्टीप्लाई का निशान, टी कितना है बेटा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज है। गॉट इट, कर सकते हो इसको, सॉल्व कर लोगे है ना, सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा वो नियर अबाउट कितना आएगा 0.9%, कैलकुलेशन कर देंगे। सो सिंपल, समझ आ रही है, क्लियर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको 0.9%, वेरी गुड, क्लियर है, पता चल गया। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, न्यूमेरिकल में हम सोल्यूशन लिखेंगे आंसर, ये बात क्लियर होगी। चले हम आगे। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये तो सॉल्व कर लोगे ना आप, मतलब जब आपने मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकाला तो आपने क्या निकालना है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%। ठीक है, क्लियर है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, क्या बोलते हैं हम इसको, मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, चले आगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 को आपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो आवाज थोड़ा मैं जोर से नहीं बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना है, बिकॉज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन लेक्चर तो आपको बनाना ही है, तो इसलिए थोड़ा बैटरी डाउन है आज, है ना, हाँ चलो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% respectively. हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड, है ना, सिंपल सी बात, क्या दिया हुआ हमें, काइनेटिक एनर्जी दी 12 mv², काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला होता है, पता है आपको। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, बोलो किस में निकालना है, हमने निकालना है
पहले परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ई किनेटिक एनर्जी में निकालना। तो किनेटिक एनर्जी के लिए पहले फार्मूला बनाओ, आपके पास हाफ एम बी स्क्वायर। तो अगर हम निकालें कि पहले रिलेटिव एरर निकालो फिर परसेंटेज एरर निकालो, सिंपल सीधा ही हम परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। किनेटिक एनर्जी को अगर हम ई के साथ नोट करें तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ई क्या निकालेंगे, डेल्टा ई ओवर ई इंटू 100, साथ में परसेंट लगा दें। इधर हाफ कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट छोड़ दो, क्या रहेगा एम, तो एम की हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100%, प्लस इधर लिख देता हूं प्लस, v स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे 2 डेल्टा v ओवर v इंटू 100%। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। e जो है डेट इज हाफ एम बी स्क्वायर, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100%। हमने क्या निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, मतलब परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ई किनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100%। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि जो परसेंटेज एरर है इन मास एंड स्पीड दैट इज 2% एंड 3%। मतलब उन्होंने हमें ये कितना दिया हुआ है 2% और ये कितना दिया हुआ है 3%। समझ आ रही है, परसेंटेज एरर उन्होंने कितना दिया हुआ है इन एम कितना दिया हुआ है 2% और इन वी कितना दिया हुआ है दैट इज 3। पुट कर दो, आपके पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं, ओ समझ आ रही है बच्चा, वेरी गुड। तुम्हारे पास आंसर कितना आया, कितना आंसर आया, सो आंसर इज डेल्टा ई ओवर ई इंटू 100%, डेल्टा एम अपॉन एम कितना है 2%। अब डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 उसने पूरा ही दिया हुआ है, इस पूरे की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2%। उसने मैक्सिमम क्या निकालना, हमने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है जो हमें दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने परसेंटेज एरर जो है इन मेजरमेंट ऑफ मास और इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड हमें दिया हुआ। परसेंटेज एरर का मतलब क्या है कि डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%। ठीक है, तो ये हमें 2% दिया हुआ, प्लस 2 पहले था यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ डेल्टा वी अपॉन ई इंटू 100 दैट इज कितना दिया हुआ बेटा दैट इज 3, है ना। तो आंसर कितना आया 2 + 6% मीन्स 2 + 6 मीन्स 8%। सो आपका आंसर कितना आ गया, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ई। गॉट इट, समझ आ गई, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, हम ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको आर्टिकल कराया तो आपको लगा कि समझ नहीं आया। अब देखो ये न्यूमेरिकल आते हैं, आर्टिकल तो बहुत कम आता है। ये 8% वाला समझ आ गया, चलो चले आगे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। समझ आ रही है, आ रही है ना समझ, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि द एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज ए बी सी एंड एक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला x इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी क्यू। मतलब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, x इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यू, ये दिया हुआ हमें, सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट में ये हमें फार्मूला दिया हुआ है और हमें परसेंटेज एरर इन ए बी सी दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन ए बी सी हमें दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब है, ए बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब है। तो ए में कितना दिया हुआ +-1% +-3%, ए में दिया हुआ है प्लस-, यहां पर लिख देता हूं, ये है +-1%। बी कितना दिया हुआ है देखना जरा ध्यान से, बी इज +-3% और ये कितना दिया हुआ है +-2%। ये हमें क्या दिया उन्होंने पहले परसेंटेज एरर का मतलब क्या है कि उन्होंने वैल्यू दी है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। बी का मतलब क्या है कि हमें क्या दिया उन्होंने डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। सी में परसेंटेज एरर मतलब डेल्टा सी अपॉन सी। ये हमें सारी वैल्यूज दी हुई है। हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। ओके, क्लियर है, करें स्टार्ट इसको, समझ आ गई ना आपको। तो परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स,
इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। कितना होगा बेटा? डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100%। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। दिस इज द परसेंटेज एरर। होगा किसके बराबर? इसमें देखो, पहले ए है तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ए ओवर ए, प्लस बी स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे? 2 डेल्टा बी ओवर बी, ओके, प्लस सी क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे? 3 डेल्टा सी ओवर सी। ये बात समझ आ गई? और सभी के साथ क्या लगना था? 100% लगना था। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां पर लगा दिया। ठीक है, समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? मतलब मैंने यहां पर सभी के साथ 100% लगाना था। मतलब हमने इसको लिखना कैसे था? ये देखो ध्यान से, यहां पर 100% आना है। ठीक है, क्लियर है? ताकि आपकी इक्वेशन लंबी ना हो, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूं। लो, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होना है। मैं फिर लिख रहा हूं यहां पे डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100% प्लस बी की आगे क्या आना था? 2 प्लस ये 3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100%। पार्ट है, समझ आ गई? अब ये इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ? अगर आपने इसकी वैल्यू पुट की हुई है तो प्लस माइनस 1%, दिस इज प्लस माइनस 1, यही दिया हुआ है। 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी कितना दिया हुआ है? प्लस माइनस 3%। ये 2 है, यहां पर प्लस माइनस 1% प्लस 2 इंटू कितना है? प्लस माइनस 3% प्लस 3 इंटू डेल्टा सी अपॉन 100, ये कितना दिया हुआ बेटा? प्लस माइनस 2%। ऐसे दिया हुआ। टोटल करो कितना हुआ? 1 प्लस 6 प्लस 6, व्हाट इज द आंसर? 13%। देखो यही आ रहा है। गॉट इट? राइट? क्लियर है? प्लस माइनस आगे लगा दो, ये बन गया प्लस माइनस 13%। सो दिस इज योर आंसर। ओके, समझ आ गई बेटा? चलो अब हम करेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ में हमने, फोर्थ से पहले हम फिफ्थ कर लें। हाँ, फोर्थ से पहले हम फिफ्थ कर लें क्योंकि इसी के साथ का फिर हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ थोड़ा सा जो है लेंथी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है फोर्थ वाला। तो हम पहले फिफ्थ वाला कर लेते हैं। थर्ड की जगह हम क्या करेंगे? फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ वाला मैं आधा करके छोड़ दूंगा और आप उसको कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है ये कि हमने परसेंटेज एरर निकालना है। इसमें आपको फार्मूला दिया हुआ है और आपने उस फार्मूले के साथ परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है? उन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास x जो है डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर कितना दिया हुआ बेटा? ओवर अंडर रूट सी, ऐसे दिया, सी अंडर रूट डी ऐसे दिया। तो हम इसको पहले कैसे लिखो? ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी, ए की पावर कितनी होगी? 1/2, है ना? अब हमने परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन एक्स। बाकी परसेंटेज एरर ए बी सी एंड डी दिया हुआ है, राइट? उन्होंने हमें दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन ए बी सी और डी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए में कितना दिया हुआ क्वेश्चन में देखना। ए में है 1 2 3 4, ऐसा ही है। वेरी गुड। 1%, 2%, 3%, 4%। अब इसको कैसे निकालना है पता है आपको? परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स कैसे निकालोगे आप? डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100%। किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 डेल्टा ए ओवर ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी ओवर बी इंटू 100 प्लस सी वाला है तो डेल्टा सी ओवर सी इंटू 100% प्लस ये क्या है? ए की पावर 1/2, तो 1/2 आपको पता आगे आएगा, क्या रह गया? डेल्टा ए ओवर ए इंटू डी था, सॉरी दिस इज डी। तो हमारे पास क्या आएगा? ये डी क्या आएगा? डी इंटू 100%।
गॉट इट। अब वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, वेरी गुड। सो 2, ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, डेल्टा ए अपॉन ए, कितना दिया हुआ 1%, है ना, ऐसे कर दो 1%, प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी कितना है 2%, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, ये सीधा ही दिया हुआ है 3%, प्लस ये हाफ साथ में लगेगा और डेल्टा डी अपॉन डी कितना दिया हुआ है, दैट इज 4%। ठीक है, क्लियर। तो क्या बन गया 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, ये सारा बन गया परसेंट। सो योर आंसर इज कितना बना, 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10, 13% इज योर आंसर। गॉट इट, क्लियर है। तो 13% आपका आंसर आ गया, है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है ये। उसके बाद हमने क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, डन। चल, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। हाँ, देखो बेटा, फिजिक्स का जो लेक्चर होता है ना, चाहे वो 9th क्लास का है, चाहे वो 10th क्लास का है, चाहे +1 का है, चाहे +2 का है ना, उस लेक्चर को अगर हम बोले कि 10 मिनट में खत्म करना, 15 मिनट में खत्म करना, तो वो जस्टिफाई नहीं है, राइट। क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस मतलब साइंस को आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रख सकते, राइट। नॉलेज जो है, नॉलेज कभी भी सीमित नहीं होता है। जब हम पढ़ाते हैं ना आपको, तो हमें लगता है कि ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम वो बताते रहते हैं, राइट। और बाद में पता चलता है कि हमारा लेक्चर जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए। अगर हम ऐसा बोलें कि 10 मिनट में हमें सिर्फ इतनी सी चीज बतानी है, तो फिर आप इतना सा ही आपके पास नॉलेज रह जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनो, समझ आ गई। ये नहीं है कि लेक्चर जो है वो आप सिर्फ 10 मिनट का ही डालो, अरे वाई, 10 मिनट में आप पूरी फिजिक्स सीख लोगे, इम्पॉसिबल, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी आप पढ़ते हो तो मजे से पढ़ो, नहीं मन कर रहा है तो लेक्चर को मत पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ो, जब आपका मन करे उसी टाइम पढ़ना है और बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। टाइम तो देखना ही नहीं है, जब हम आपको लेक्चर बनाते वक्त टाइम नहीं देखते हैं, तो जब आप लेक्चर सुनते हो तो आपको भी टाइम नहीं देखना चाहिए, ठीक है, जो कर रहे हैं उसको करो, ओके। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 4th का सॉल्यूशन हम निकालें। इस क्वेश्चन को आपने बार बार पढ़ना है, राइट। इसमें क्या दिया हुआ आपके पास, 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक R1 दिया हुआ 6 ± 0.0, ये है 6 ± 0.0 ओहम, और एक रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना जरा, 8 ± 0.6 है, ये बताया मैंने, वेरी गुड, 8 प्लस ऐसे ओ। अब उन्होंने हमें रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, उन्होंने कोई फार्मूला नहीं दिया हमें, उन्होंने ये बोला है कि दीज 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन्होंने 2 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कर दिए। आप इसको सीरीज में करके देखना, जो 6 क्वेश्चन करना है ना आपने इसका सीरीज में रिजल्ट निकालना है, मैं आपको पैरेलल में बता रहा हूं, ठीक है। मतलब आपके लिए एक मैंने प्रॉब्लम बता दी कि इसी क्वेश्चन को आपने सीरीज में निकालना है, मैं आपको पैरेलल में निकालूं, पैरेलल में थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैंने पैरेलल में कर दिया। तो वो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर। पहले आपने टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि R1 कितना दिया हुआ है 6 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 8 ओम, ये क्या दिया हुआ है डेल्टा R1 कितना दिया हुआ है 0.2, और ये कितना दिया हुआ है डेल्टा R2 दैट इज 0.6, प्लस माइनस लगा देना आगे, समझ आ गई, इतनी बात क्लियर हुई। तो डेल्टा R1 डेल्टा R2 आपको दिया हुआ है, राइट, ओहम, ये डेल्टा R1 डेल्टा R2 आपको दिया हुआ, आपने निकालना क्या है। पहले उसने बोला कि हमें चाहिए द इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन। पहले हम पैरेलल में आप कैसे जोड़ते हो, क्योंकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है R पैरेलल वो किसके बराबर होता है 1/R1 + 1/R2, ऐसे ही होता है,
ऐसे ही होता है, इसका एलसीएम लो तो क्या बन जाएगा ये R1 R2 ओवर R2 प्लस R1। यहां तक पहुंच गए तो इसका मतलब हमारे पास कितना आया 1 अपॉन RP जो आ गया वो आ गया R1 प्लस R2 ओवर R1 R2। 10th में किया आपने राइट, तो RP किसके बराबर आ गया दैट इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। समझ आ गई, क्लियर, पता चल गया। आप पुट कर दो R1 R2 R1 प्लस R2, सिंपल पुट कर दो, कर दोगे पुट, हाँ कितना आ गया। अगर आप पैरेलल में देखोगे तो कितना आया R1 इज 6 8 और 6 प्लस 8 कितना बना 48 ओवर 40, हाँ कितना बना 3.4 ओम आपका कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, आरपी आपको पता चल गया कितना आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, अब उसने बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब आपने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, तो जब आप परसेंटेज एरर निकालते हो बच्चा लोग तो आपको तो पता होगा कि परसेंटेज एरर हमने निकालना कैसे, निकाल सकते हो कैसे निकालना है परसेंटेज एरर। देखो हमारे पास इक्वेशन ये है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, आप इसको आर भी लिख सकते हो, अगर आर पी नहीं लिखना है तो आप इसको 1 अपॉन आर भी लिख सकते हो। ये तो मैंने पी ऐसे लगा दिया कि आपको समझ आए कि पैरेलल में हम कर रहे हैं। अब हमने क्या निकालना है इसमें मैक्सिमम, क्या निकालना है, अरे बताओ तो सही, हाँ इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम यहां से। अब हम मैक्सिमम परसेंटेज, ये नोट कर लिया आपने, ओके इसको मिटा देता हूं। अब हमने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, ये भी मिट गया, चल मिट गया कोई बात नहीं। अब हम करेंगे मैक्सिमम परसेंटेज एरर, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें निकालना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास फार्मूला क्या है 1 अपॉन r दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, ये हम कैसे निकालेंगे बताओ, हम इसको कैसे निकालेंगे। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, हमने इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है आपके पास, कि वही करना है हमने कि डेल्टा r अपॉन r इंटू 100, ये वाली बातें करते हैं ना। तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से तो मुझे कोई सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने इसको कैसे निकालना है। सोचो आप कि इसको कैसे निकालेंगे। मैं इसको लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं डेल्टा r अपॉन r का स्क्वायर। बताओ हो सकता है, बताओ ऐसा हो सकता है, हाँ। फिर मैं लिख रहा हूं डेल्टा r अपॉन r1 स्क्वायर। फिर मैं लिख रहा हूं डेल्टा r अपॉन r2 स्क्वायर। बताओ क्या है ये, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सिमम जो एरर होता है वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेल्टा r की वैल्यू मैंने ऐसे क्यों लिखी, ये आपने मुझे बताना है। बता सकते हो कि ये ऐसा क्यों आया। या तो आप सिंपल मुझे 1 अपॉन r में परसेंटेज एरर बता दो कितना आया, 1 अपॉन r1 में परसेंटेज एरर बता दो कितना आया, या 1 अपॉन r2 में परसेंटेज एरर जो है वो कितना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैंने आपके सामने सोल्यूशन बता दिया कि मेरे पास ये है डेल्टा r अपॉन r स्क्वायर, डेल्टा r अपॉन r1 स्क्वायर, डेल्टा r अपॉन r2 स्क्वायर, ये कैसे आया। ठीक है, क्लियर है, इस बात को आपने ढूंढना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं डेल्टा r, ध्यान से देखना इसको, अब मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूं डेल्टा r जो है उसको मैं लिख रहा हूं r स्क्वायर ओवर r1 स्क्वायर डेल्टा, ये r में उधर लेंगे, प्लस r स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर डेल्टा r। तो डेल्टा r जो है वो मेरे पास क्या बन गया
आर ओवर R1 का स्क्वायर डेल्टा प्लस आर ओवर R2 का स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, समझ आई। अब R अपॉन R1 की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं? R अपॉन R1 की वैल्यू है। R कितना दिया हुआ है? व्हाट इज R? बताओ कितना है? R हमने अभी निकाला था। कितना निकाला था R? हमने R निकाला था 3.4 ओम निकाला था ना जब हमने पहले कॉम्बिनेशन में, तो वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं कर रहा हूँ, आपको शायद दिमाग में आ रहा है, तो एंड में आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। R जो है वो है 3.4, R1 कितना है हमारे पास? 6 स्क्वायर डेल्टा R। तो डेल्टा R जो है वो यहां पर हम कौन सा लेंगे? इसमें डेल्टा R कौन सा लेंगे? ये डेल्टा R कौन सा है? R1 की मेजरमेंट में है, राइट? तो जो डेल्टा R है वो R1 की मेजरमेंट, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 0.2 प्लस R अपॉन R2 स्क्वायर। R कितना है बेटा? हियर R2 वाला R कितना है? 3.4 और R2 कितना हमारा? ये देखो 8 और डेल्टा कितना है? 0.6। समझे? करते हुए मल्टीप्लाई इसको और साथ में यहां पर स्केल है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो निर्भर आएगा 0.411 करके देखिएगा जब इसको सॉल्व करो। ये तो सिंपल है कि आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब डेल्टा आर तो आपके पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है? आर को लिखना है। तो आर किसके बराबर होगा? मैंने बताया था कि आर क्या होता है? आर प्लस माइनस डेल्टा आर। तो आर कितना है? व्हाट इज आर? 3.4 प्लस माइनस डेल्टा आर कितना निकाला आपने? 0.41 ओम। ये आपके पास आर की वैल्यू है। सिंपल है ना? उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन आर, यहां पर लिख देता हूं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? वो होता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। तो डेल्टा आर कितना है? 0.41। आर कितना निकाला? 3.4 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन आर कितना आ गया? ये इनपुट आएगा आपके पास 12%। कैलकुलेशन कर लेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया, लेकिन ये कैसे आया? ये कैसे आया इसके बारे में आपने मुझे बताना है कि आपके पास ये चीज जो है वो कैसे आई। डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर, फिर यहां पे मैंने डेल्टा आर अकेला रख दिया। मैंने क्या किया? डेल्टा आर यहां पर अकेला रख दिया। तो और मैंने क्या किया? ये आर को मैं इस तरफ को ले गया, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये सारी कैलकुलेशन है। यहां तक तो आपको ये चीज तो आपको समझ आ गई। हमने क्या किया? सिंपल यहां से आर स्क्वायर उठाया और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से इस तरफ को मल्टीप्लाई कर, फिर मैंने उसको अलग कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। ये चीज कहां से आई? दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि हमारे पास डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर आया तो कहां से आया? ये बता सकते हो आप? हाँ, कि डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर ये कहां से आया? ठीक है, जब आपको पता चल जाएगा तो आपने मुझे बताया। ठीक है, टिल देन ये पहेली ही रहेगी आपके लिए। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं चलता आपने इसके ऊपर सोचते रहना है। नहीं पता चला, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा, बट ये अभी आपके लिए। ठीक है, और दूसरी बात, इसी को आपने सीरीज में सॉल्व करना है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो हमने पैरेलल में निकाला ना, आपने सीरीज में भी निकालना। तो दो प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं तो उसको ध्यान से करना है। ठीक है, ये चीज आपने मुझे बतानी। अगर ये चीज आपने मुझे बता दी ना कि कहां से आई, इट मींस आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है वो समझ आ गया। ठीक है, टिल एंड गुड बाय।